बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। साक्षात अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज को नमन बंदन स्मरण करते हुए, संत गुरुजनों को शरण में प्रणाम करते हुए, आत्म संबंधी मेरे प्रिय सुंदर साथ जी, आप सभी के समक्ष तारतम्य के कुछ महात्म्य को लेकर के कुछ भाव मैं रखे जा रहा हूँ। आज भी इसी प्रसंग को लेकर के आप सभी सुंदर साथ के समक्ष हूँ। भूल त्रुटि के लिए सुंदर साथ आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। साक्षात अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज आवेश जोश के रूप में ब्रजरास में जब लीला करने के लिए आए, उस समय अक्षर आत्मा के अंदर में राजी महाराज के जोश को लेकर के 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज में प्रेम की लीला की। 52वां दिन शरद पूनम की रात्रि गोपियों को बुला करके एक रात रास रमे। रास रमते रमते मध्य रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद कुछ एक कारण की वजह से श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। यहाँ तक अंतर्धान होने तक श्री कृष्ण जी को मूल जो स्वरूप है, विशेष करके उसमें 2 शक्ति समावेश है। राणा जी महाराज उसी को वाणी में कहते हैं, 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जो धनी धाम। 2 भुजा वाला जो मथुरा में जन्म ग्रहण करके ब्रज में लीला करने वाले, रास रात्रि मध्य रात्रि तक लीला करने वाले, और ये अंतर ध्यान तक अक्षरात्म और जोश धनी धाम के स्वरूप ही श्री कृष्ण बन के गोपियों के साथ में लीला कर रहे थे। श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ गोपियों ने अनुकरण लीला किया। श्री कृष्ण जी को पुनर्प्राप्ति के लिए विरह वेदना से रोते हुए श्री कृष्ण जी की बाल लीला को दोहराए, अनुकरण लीला किया, भजन किया। इसी तरह से अंत में श्री कृष्ण जी फिर
सखियों का अधिक विरह हो जाने के कारण श्री कृष्ण गोपियों के बीच में फिर एक नया स्वरूप लेकर के श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाते हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं अंत्य ध्यान के बाद में जो स्वरूप आया, इन स्वरूप में कुछ परिवर्तन था। तो इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज ने प्रकट वाणी में कहा, आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। यहाँ इस तरह से नए स्वरूप आ गए। पहले के स्वरूप में आत्म अक्षर जोश धनीधाम थे, और ये पीछे अंतर्ध्यान के बाद आने वाले स्वरूप में हुकुम और जोश दो स्वरूप मिल करके यहाँ श्री कृष्ण जी आए। गोपियों के साथ में अंतर्ध्यान के बाद में और इस तरह से और भी लीला हुआ, आनंद की लीला हुआ, झिलना हुआ, भोग लग गया। तो इसके बाद में यही स्वरूप श्री राज्य महाराज के आवेश द्वारा इन गोपियों को एक तरफ तो परम धाम तरफ लेके गए, और एक तरफ वही हुकुम जोश स्वरूप इस जागनी ब्रह्मांड का जब प्रारंभ हुआ, जागनी ब्रह्मांड प्रारंभ होते ही जब इस संसार के बीच में जागनी ब्रह्मांड में प्रथम जो लीला, जो वही हुकुम जोश के स्वरूपी मोहम्मद के तन में आकर के मोहम्मद ने बरारब में लीला करने लगे। इसी प्रसंग को प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। वही रास लीला खेलने वाले स्वरूप हुकुम जोश के स्वरूप बरारब में आकर के मोहम्मद के तन में आए। यह ब्रह्मांड है तीसरा, जहाँ मोहम्मद आए रोशन। रहे 60 वर्ष और 3, सबको दिया यकीन। 63 साल मोहम्मद अरब में रहे। उस 63 साल के उम्र अवस्था में ही, लीला के अंदर ही मोहम्मद का जब उम्र 40 साल का हुआ था, 40 साल के उम्र में एक दिन मोहम्मद ध्यान में बैठे थे। ध्यान अवस्था में जब्राइल जोश द्वारा मोहम्मद को, जब्राइल जोश ने इस क्षर ब्रह्मांड निराकार से आगे अक्षर के 4 अंतस्करण को भी पार करके जमुना जी तक पहुंचाया। जब्राइल ने जमुना जी में पहुंचने के बाद में जब्राइल कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, मेरा पर जलेगा। तो मोहम्मद ने जमुना जी में पहुंच करके जैसे राज्य को याद किया, राज्य ने रफ नाम के तख्त भेज दिए। उस तख्त में बैठ करके मोहम्मद के अंदर में श्यामा जी का स्वरूप भी होने के कारण श्यामा जी के रूप 12,000 ब्रह्म सृष्टि अंदरूनी उनमें समाहित थी। तो इस तरह श्यामा जी की आवेश इस तरह से जमुना जी में रफ नाम का तख्त आ गया, और इस तख्त में बैठ करके रंग महल पहुँचे। उस दिव्य सिंहासन जहाँ राजी श्यामा जी विराजमान है, मोहम्मद को अनुभव हुआ वो खुद श्यामा जी के स्वरूप है। वाणी में कहा भी गया, मोहम्मद 3 स्वरूप, जो भी बसरी मलकी हक की जो 3 स्वरूप है, ये मोहम्मद श्यामा जी का ही तो 3 स्वरूप है। तो इसीलिए मोहम्मद स्वयं श्यामा जी के रूप भी है। एक तरफ से राजी महाराज के साथ में सिंहासन में बैठी हुई थी श्यामा जी, यानी मोहम्मद स्वरूप। या मोहम्मद ने राजी महाराज को पूछा, चारों तरफ नज़र फिरा करके देखे तो गोपियाँ वहाँ, सखियाँ नीचे मुँह करके बैठी हुई थी। तो ये इस तरह ये सखियाँ क्यों नीचे मुँह करके बैठी है? राजी ने कहा, इन्हें गुनाह किया, खेल देखने के लिए इन्हें गुनाह किया,
और इनकी सूरता संसार रूपी मोह रूपी खेल में निमग्न है। राज्य के साथ में इसी तरह इतनी ही बात मोहम्मद से हुआ और इधर मोहम्मद ध्यान से चौंक गए। तो इतनी बात में ही सारा परम धाम की सारी हकीकत, 4 कांड का ज्ञान उनके अंदर में समाहित हो गया, जो कि शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, ये 4 कांड के ज्ञान मोहम्मद के अंदर में समाहित हो गया। मोहम्मद ने आकर के विचार किया, अब ये चारों कांड के ज्ञान जाहिर करने के लिए स्थान, काल, पात्र भी सही होना चाहिए। उस समय वहाँ स्थान, काल, पात्र का न देख करके मोहम्मद ने उस समय शरीयत और तरीकत, 30,000 शरीयत और 30,000 तरीकत के ज्ञान को जाहिर किया और बाकी रहा 30,000 हकीकत और मार्फत की जो ज्ञान है। इस ज्ञान को जाहिर करने के लिए मोहम्मद ने अपने अनुयायी को कहा, फरदा रोज़ क़यामत, कल का दिन क़यामत होगा, उस दिन मैं फिर आऊँगा और ये जो बचा हुआ 30,000 हरफ जो कुरान के अंतिम पर्याय है, जो हकीकत और मार्फत के जो ज्ञान है, उसको लेकर के मैं फिर कलिकाल में इमाम बन कर के, आखिरत मोहम्मद बन कर के मैं फिर आऊँगा। वो समय इस तरह से मोहम्मद ने वो कह के गए, कुरान में एक भविष्यवाणी लिख के गए, आखिरत मोहम्मद बन के मैं आऊँगा, उस समय मैं बहुत बड़ा पर्दा करके आऊँगा। मुझे किसी को भी, आज के जो अनुयायी, मेरे मुसलमानी अनुयायी जो है, प्राय लोगों को मुझे पहचान नहीं हो पाएगा, कारण हिंदू नाम का एक बहुत बड़ा पर्दा के अंदर में छुप करके मैं आऊँगा। मोहम्मद जाने के बाद यहाँ कहते हैं कि साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। नौ 900 साल और 90 साल भी व्यतीत हो गया। 10 साल समय बाकी था, 10,000 समय बाकी साल व्यतीत होने के लिए। 10 साल समय बाकी रहते समय उस 10वीं सदी के समय में इस संसार में रूह अल्लाह श्यामा जी स्वरूप ही ब्रह्म सृष्टि को, जमात को लेकर के मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब्बा, मर्द मोमिनों का जमात इस संसार में अवतरण हुई। मोहम्मद ने जो समय को फरमाया था, इतने समय व्यतीत हो जाने के बाद में दोबारा फिर ये हकीकत और मार्फत को जाहिर करने के लिए वो लीला प्रारंभ होने वाला है। तो परंतु इस समय में 1000 साल व्यतीत हो जाने के बाद में तो यहाँ विक्रम संवत 1638 हुआ और यहाँ श्री देवचंद्र जी महाराज अंतरात्मा में सभी 12,000 ब्रह्म सृष्टि को लेकर के संसार में अवतरण हुए। आप सभी सुंदर साथ जी विचार करके देखें तो मोहम्मद ने फरमाया हुआ समय के अनुसार यहाँ अवदेवचंद्र जी महाराज का लीला प्रारंभ हुआ। तो इसीलिए मोहम्मद ने कहा था कल का दिन क़यामत होगा। कल का दिन होने के लिए दिन भर 12 घंटा और रात को 12 घंटा, 2 मिला करके कल होगा। तो इसीलिए खुदा का 1000 साल दुनिया के एक दिन होता है, 12 घंटा हुआ खुदा का 1000 साल, और खुदा का 100 साल दुनिया के लिए एक रात होगी। तो एक रात और एक दिन 10वीं सदी और 11वीं सदी के प्रारंभ के समय में यहाँ देवचंद्र जी महाराज का आना हुआ और यहाँ से लेकर के 120 साल की लीला करेंगे। देवचंद्र जी महाराज के 1600 विक्रम संवत 1638 में जन्म हुआ था। 38 से लेकर के 1752 तक 120 साल की लीला
अब ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्म सृष्टि संसार में करेंगे। तो इस तरह से 10वीं सदी का 10 साल, 11वीं सदी के 100 साल और 12वीं सदी के 10 साल, कुल मिलाकर के 120 साल, इसी समय को ही क़यामत कहा गया। मोहम्मद ने 1100 साल पहले ही उन्हें कहा था। इस तरह से अब क़यामत की घड़ी आएगी कली के अंत में। तो ये क़यामत की घड़ी इसी 120 साल के समय को ही कहा था। और उस क़यामत की घड़ी में ये हकीकत और मार्फत की ज्ञान आखिरत मोहम्मद के रूप में आकर के महमती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में वो आखिरत इमाम बैठ कर के एक कुरान की हकीकत और मार्फत के सारे ज्ञान को जाहिर करेंगे जो मोहम्मद ने कहा था। आज देवचंद जी महाराज ने 40 साल की उम्र में तारतम प्राप्त हुआ। अंत में जाकर के प्राणनाथ जी महाराज को शिष्यत्व बनाया। प्राणनाथ जी महाराज ने शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद में प्राणनाथ जी महाराज को देवचंद जी महाराज ने कहा था कुरान को देख लेना, कुरान के अंदर में अपने घर की बात है। इसी बात को लेकर के जागरण यात्रा के समय में प्राणनाथ जी महाराज जब मेरता में पहुँचे, ला इल्ला इल्लल्लाह की बांग मुनार को सुन करके कुरान के बीज प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में समाहित हो गया। यहाँ से प्राणनाथ जी महाराज ने कुछ मोहम्मद की बात भी अब कहने लगे, मोहम्मद की लीला को भी यहाँ से आगे बढ़ाने लगे। तो ऐसे करते करते अब उस कुरान की 30,000 हकीकत और मार्फत कांड का जो ज्ञान आज स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज तारतम के ज्ञान द्वारा, तारतम के आश्रय में उस हकीकत मार्फत को आज जाहिर करने लगे। इसका एक ज्वलंत प्रमाण हमारे वाणी के अंदर में जैसे सनंद किताब, मार्फत किताब, क़यामतनामा किताब, ये सारे वही हकीकत मार्फत की ही व्याख्या है। परंतु उस हकीकत मार्फत को व्याख्या करने के लिए भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को तारतम का जरूरत पड़ा। तो इसीलिए तो महमती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं वाणी में, कुरान या पुराण कागदो परवान, या के मगज माया ने हम पास, अंदराए के खोले प्राणनाथ। चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, इन सब की जो सही मायने हकीकत, इसकी जो मगज जिन सार वस्तु से दुनिया को अखंड की प्राप्ति करा सकती है, ऐसे ज्ञान को महमती प्राणनाथ जी महाराज ने तारतम के आधार से, तारतम के माध्यम से इन सब को स्पष्टीकरण करके आज हम सभी सुंदर साथ के समक्ष रख दिए। तो विचार करके देखें, संसार में तारतम के बिना सारे शास्त्र पुराण अधूरा है। तो तारतम ऐसी एक विषय है, तारतम हाथ में ले करके हर शास्त्र पुराण की विषय वस्तु को खोलने जाएंगे तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। तो इसीलिए तारतम के महिमा के बारे में प्यारे सुंदर साथ जी आज ज़्यादा न कहते हुए आप सभी सुंदर साथ से मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम।